Hello students. So I recorded one video on pronunciation. Today I am with you for the second video on this particular topic of pronunciation. So hope you have learned something from the first video, and let's understand a few more words, how to pronounce them. So this pronunciation requires the regular practice of pronouncing the words at a regular interval. आप उसे pronounce करके देखिए टाइम एंड अगेन, वो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि मुझे कहाँ स्प्लिट करना है, कहाँ स्ट्रेस डालना है, कहाँ रिलीज करना है. दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ वर्ड. दैट वे आपको अगर अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है तो. दिस वर्ड इज फर्स्ट वर्ड हम डिस्कस करें तो दिस वर्ड इज सर्वेलेंस होता है. सर्वेलेंस होता है. सर्वेलेंस होता है. मैंने इसको हिंदी में भी स्प्लिट करके लिखा है एज इंडियंस कि हम कहाँ स्ट्रेस डालेंगे नहीं डालेंगे हमें शायद नहीं पता चलेगा, तो इसलिए मैंने ब्रेक करा है. आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. सर्वेलेंस होता है, सर्विलेंस नहीं होता, क्योंकि VEIL जो वर्ड है ना वो व्हील होता है. व्हील मतलब घूंघट होता है, तो नॉर्मली हमारी आदत है हम उसे सर्विलेंस बोलते हैं. नो, सर्वील नहीं है, दिस सर्वेलेंस है. वी हैव टू अंडरस्टैंड. सर्वेलेंस है कैमरा से आप क्या कर रहे हैं, किसी की निगरानी कर रहे हैं तो सर्वेलेंस करते हैं. दिस वर्ड इज वॉट? Ouija board, Ouija board, not Ouija board, no Ouija board. This is Ouija board. This is V. इसमें pronunciation Ouija board होती है. Normally necromancers use करते हैं to call spirits and talk to them. It is considered that way. तो ये Ouija board होता है. This is not Ouija board. Okay, ध्यान रखिएगा. Then this is COMB. नॉर्मली हम इसे कॉम्ब बोलते हैं. ब बोलना नहीं होता, वो साइलेंट रहता है. दिस इज कोम. ओके, वेयर इज माई कोम. कॉम नहीं बोलना है. ये वो जैसे एक कॉम होती है ना, ये फला कॉम का है, ये वो बोला कॉम है. म साइलेंट रहेगा, सॉरी बी साइलेंट रहेगा, म बोला जाएगा, लेकिन कॉम नहीं बोलना, कोम बोलना है. तो दिस इज प्रोनाउंसिएशन इज कोम. काइंडली नोट दैट. ओके, तो कॉम नहीं बोलेंगे अगली बारी, बी साइलेंट रखेंगे. मेनी वर्ड्स इसके बी साइलेंट रहता है. अब ये वर्ड क्या है? COMB कोम है, तो मेरा माइंड ये कहेगा कि TOMB टूम होना चाहिए, टॉम होना चाहिए, बट ये टॉम नहीं है, ये टूम है. अब ये मत पूछना कि ये टूम क्यों है और कॉम क्यों है. सॉरी, इंग्लिश में सब जगह लॉजिक नहीं अप्लाई कर सकते. बस आपको याद रखना है कि ये TOMB टूम होता है और COMB कॉम होता है. क्यों? कोई लॉजिक नहीं है. मेरे पास उसका आंसर नहीं है, किसी के पास होगा तो ठीक है. और मेरे ख्याल से इंग्लिश में हर वर्ड में लॉजिक नहीं ढूंढ सकते. यू हैव टू लर्न इट एज इट इज़. आपने जब वर्ड पावर मेड इजी पढ़ी थी, आपने देखा था ना कई ऐसे वर्ड थे जो किसी के नाम से ही आ गए थे. तो आप कैसे लॉजिक ढूंढेंगे इसके अंदर? इसलिए काइंडली डोंट गो फॉर टेक्निकल लैंग्वेज या टेक्निकल लॉजिक के ये ऐसे कैसे बना होगा. लेकिन फॉर द टाइमिंग आपने याद रखिए, ये TOMB टूम होता है और COMB कॉम होता है. याद रखिएगा. यू मस्ट हैव सीन दिस टूम एट मैनी प्लेसेस. ठीक है, हुमायूं टूम बता रहा है. देन दिस इज वॉट? सब, मतलब 90% ऑफ पीपल हैव बीन सेइंग यार हमारे स्कूल में टीचर ने एक्सटेम्पोर कराया. एक्सटेम्पोर मतलब वो अनरिहर्स्ड काइंड ऑफ स्पीच होती है. अचानक से टीचर बुला लेती थी स्टेज पे कि चलिए बोलिए ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो दिस इज, पीपल से दिस इज एक्सटेम्पोर, बट दिस इज नॉट एक्सटेम्पोर, दिस इज एक्सटम्प्री. या इसको आप एक्सटम्प्री बोलेंगे या इसको एक्सटम्प्रे बोल देंगे. ब्रिटिश और अमेरिकन में थोड़ा सा फर्क है, बट बोथ वे इट इज एक्सेप्टेबल. बट ब्रिटिश के साथ पे दिस इज एक्सटम्प्री, बट दिस इज नॉट एक्सटम्पोर, जिसको हमने याद है इसके लिए एक सिनोनिम भी हमने किया था, इम्प्रॉम्प्टू. तो दिस इज एक्सटम्प्री होता है या एक्सटम्प्रे होता है. अगली बार ध्यान रखिएगा, आपसे आप एक्सटेम्पोर नहीं बोलेंगे. ओके, दिस इज वॉट? EU. नो, दिस इज नॉट EU, दिस इज you. Whole pronunciation of this word is you, and you is a female sheep as it has been shown in the picture itself. This is not you, this is a you. So on the way I saw a you. This we have to use a before that. Okay, you hota hai. And then what is this? Chivalry, chivalry. No, this is not ch and this is sh, but sh करने के बाद भी this is chivalry. This is not chivalry. This is not chivalry. Val नहीं है, this is chivalry है.
शिवलरी है, शिवलरी है. शोइंग एटिकेट्स फॉर वुमेन एंड ऑल, सोशल डेकोरम, दिस इज शिवलरी. पिक्चर में आप देख ही सकते हैं, द मैन इज टेकिंग केयर ऑफ वुमेन दैट वे विद ग्रेस एंड ऑल. दिस इज नोन एज chivalry. Okay, this is not chivalry, this is not ch, this is ch, but chivalry, chivalry. And this is what, गाइनी हमने सुना है, GYNE गाइनी, और मिस हमने जाने हैं तो मिस ओ गाइनिस्ट, तो ये बन जाएगा मिसोगाइनिस्ट, बट इसे मिसोगाइनिस्ट नहीं बोलते हैं, दिस इज मिसोजिनिस्ट. द प्रोनाउंसिएशन इज मिसोजिनिस्ट हो जाता है. क्यों मत पूछना, बस लर्न करना. मिसोजिनिस्ट होता है, दैट इज व्हाट द प्रोनाउंसिएशन इज. द हेटर ऑफ वुमेन, यू नो, आपने वर्ड फॉर्मेट इसी में पढ़ा है, दिस वर्ड इज मिसोजिनिस्ट. ओके, एंड दिस इज व्हाट एपिटोम. हम कहते थे कि मदर इज द एपिटोम ऑफ लव, बट दिस वर्ड इज नॉट एपिटोम. पढ़ने में आपसे एपिटोम ही पढ़ते हैं, बट दिस इज नॉट एपिटोम, दिस इज एपिटमी. दिस इज एपिटमी या इपिटमी, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, इपिटमी या एपिटमी. अमेरिकन एपिटमी बोलता है, ब्रिटिश में इपिटमी बोलते हैं, बट दोनों में एपिटोम कहीं नहीं होता. दिस इज इपिटमी और एपिटमी, दैट्स व्हाट द केस इज, बट एपिटमी इज द प्रोनाउंसिएशन. दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ समथिंग. ओके, तो परफेक्ट एग्जाम्पल जिसे बोलते हैं. दैट्स, आई टोल्ड यू, मदर इज द एपिटमी ऑफ लव. भाई हम गए, हमने वहाँ पर नेगोशिएट किया. हम हमेशा वर्ड नेगोशिएट बोल रहे हैं, बट दिस इज नॉट नेगोशिएट, दिस इज निगोशिएट. दिस अब ध्यान से पढ़कर देखो कितना फीलिंग से सही भी आ रहा है. निगोशिएट है, दिस इज निगोशिएट है. आपने निगोशिएशन, निगोशिएट कर लेना है, दैट इज निगोशिएट हो जाता है. ओके, दिस इज व्हाट द राइट वर्ड इज, निगोशिएट करना है. सो दीज आर द 10 words that I have discussed with you. Hope you have understood. Kindly revise time and again. I think they will be there. They are a bit of a tongue twister, but if you revise them regularly, फिर आप अगली बारी आप नेगोशिएट नहीं बोलोगे, एपिटोम नहीं बोलोगे, आप उसको प्रॉपरली जो हमने कहा है वैसे बोलेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू.